स्टूडेंट्स, जावा के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं अमित शाह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होता है, मींस गार्बेज कलेक्टर के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट इन सी प्लस प्लस, देन व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, हाउ गार्बेज कलेक्टर वर्क, देन कब ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए अवेलेबल होता है और हम गार्बेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद लास्ट में आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन सी प्लस प्लस। तो आपको याद होगा कि सी प्लस प्लस में हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मेमोरी मैनेज करने के लिए उसके अंदर दो कीवर्ड यूज होते हैं, एक न्यू एंड दूसरा डिलीट। अब आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप इस तरह से लिखते हो न्यू और फिर क्लास नेम। जैसे मेरा क्लास है अगर स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू क्लास, न्यू स्टूडेंट। अब जब भी मैं न्यू से डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उसको मेमोरी अलोकेट हीप में हो जाती है, लेकिन उसको असाइन नहीं होती। तो असाइन करने के लिए मुझे पॉइंटर यूज करना पड़ेगा और पॉइंटर की भी डेटा टाइप क्या होगी, स्टूडेंट क्लास नेम। दैट मीन्स स्टूडेंट स्टार पी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस तरह से मैं लिखूंगा, तभी वो पी स्टूडेंट नाम का पॉइंटर है वो स्टूडेंट क्लास के इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अभी यूज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो भी मेमोरी होगी, दो मेमोरी होगी, इसमें मेमोरी में दो पार्ट होंगे, एक तो यूज एंड एक फ्री। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो फ्री में से मेमोरी ब्लॉक यूज में आ जाएगा, उतनी मेमोरी यूज हो जाएगी, उसको अलोकेट हो जाएगी। अब मानो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट यूज में नहीं रहता है, दैट मीन्स फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, या कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर है, उसमें ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स अब वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए यूज में है नहीं, फिर भी मेमोरी के अंदर वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। तो उसके लिए हमें सी प्लस प्लस में लिखना होता है डिलीट देन स्टार पी। हमें ऑब्जेक्ट नहीं डिलीट करना है, पॉइंटर उसका डिलीट करना है, जिससे वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से मैं डिलीट लिख के मेमोरी फ्री कर दूंगा। तो इस तरह से सी प्लस प्लस में आप जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो प्रोग्रामर के ऊपर है। प्रोग्रामर मेमोरी अलोकेट भी करता है और मेमोरी डिलीट भी करता है, फ्री भी कर सकता है। लेकिन जावा में ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। जावा में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है और दैट इज कॉल्ड द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर, अब मैं आपको बता दूं गार्बेज कलेक्टर होता कहाँ पे है। तो गार्बेज कलेक्टर जेवीएम के अंदर ही होता है, जेवीएम का ही एक पार्ट है। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट यूज में नहीं रहता है, अनयूज हो जाता है, रेफरेंस नहीं रहता है, तब वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल है। मतलब वो ऑब्जेक्ट फिर गार्बेज कलेक्टर के लिए जाएगा। और आप बोलोगे जब भी ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी यूज नहीं है, तभी उसी टाइम पे गार्बेज कलेक्शन नहीं हुआ। जेवीएम पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम अपने आप गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है और जितने भी ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है, जिसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है, वो सारे ऑब्जेक्ट को फ्री कर देगा और उसको मैं उसकी मेमोरी फ्री करके गार्बेज में ले जाएगा। तो इस हिसाब से मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि कितने कब कब गार्बेज कलेक्टर के लिए ऑब्जेक्ट एलिजिबल है। तो जैसे कि मान लो कि आपने एक मेथड बनाया है और मेथड के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब उस ऑब्जेक्ट वो मेथड खत्म हो जाने के बाद उसका कोई यूज नहीं है। जैसे मैं आप देख सकते हो क्लास क्लास के अंदर मैंने डिस्प्ले मेथड बनाई और टेस्ट टी1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। अब ये मेथड मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है। अब उसके बाद सेकेंड मेथड में मेरा ये टी1 नाम का ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है, उसका स्कोप खत्म हो गया है, तो अब वो यूज में नहीं रहता, तो गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल है। उसका रेफरेंस मतलब वो अभी फ्री हो गया है। तो एक है कि इनसाइड द मेथड जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब वो गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाता है, जब वो मेथड कंप्लीट हो जाती है तब, या तो वो ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तब। सेकेंड में कि नलीफाइंग द ऑब्जेक्ट, कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो उसके बाद उसको नल कर देते हो, उसका यूज नहीं रहता है, तब वो ऑब्जेक्ट आप गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल होगा। जैसे आप देख सकते हो क्लास टेस्ट, देन मैंने यहाँ पे टेस्ट टी1 इक्वल टू न्यू टेस्ट बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ तब तक ठीक है, लेकिन मैं जैसे लिखूंगा टी1 इक्वल टू नल, तो यहाँ पे मैंने नल कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट अभी गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है, अभी वो रेफरेंस नहीं करेगा और फ्री हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी जावा में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो सारी चीजें हिप में स्टोर होती है, हिप एज अ मेमोरी यूज होता है और हिप में वो स्टोर होती है। तो जैसे ही आप नल करोगे तो वो हिप को पॉइंट करना बंद कर देगा, तो जेवीएम को पता चल जाएगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल है। सेकेंड वे कि कब ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो
जब मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता हूँ, मैं दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट को अनदर ऑब्जेक्ट में रेफरेंस देते हैं, तब वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसका रेफरेंस हमने हटा दिया, वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। जैसे आप देख सकते हो, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मैं S2 इक्वल टू S1 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने S2 को पहले मेमोरी दी थी, लेकिन अब S2 भी S1 को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स वो जो S2 का जो मेमोरी होगी वो अभी फ्री है, मतलब यहाँ पे यूज ऑक्यूपाई कर रही है लेकिन यूज नहीं हो रही है, तो उसको अभी गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो गई, उसको भी गार्बेज कलेक्टर फ्री कर देगा और वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। थर्ड वे कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट, कई बार हम ऐसा करते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल करवाने के लिए या तो क्लास की मेथड को कॉल करवाने के लिए, रन करने के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट बना जिसका ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, सिर्फ न्यू एंड देन क्लास नेम, इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका कोई आगे यूज नहीं होता है, सिर्फ एक ही लाइन में न्यू एंड क्लास नेम स्टूडेंट, फिर उसको नीचे कहीं यूज नहीं करते, तो ऐसे एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर लाइन पे खत्म हो जाने के बाद उसका रेफरेंस नहीं रहता है, तो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 वे बताए आपको कि इस तरह से ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है। अब मैं ये बता दूं कि इतना एलिजिबल होने जाने के बाद भी हर टाइम जब भी ऑब्जेक्ट फ्री हो जाए उसी टाइम पे जेवीएम गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपने आप कॉल होता है। तो सपोज आपका ऑब्जेक्ट फ्री हो गया, उसका यूज नहीं है, फिर भी गार्बेज कलेक्टर उसी टाइम पे कलेक्ट नहीं, वो जब कॉल होगा तब उसकी मेमोरी फ्री करेगा। तो अगर हमें फ्री करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भी गार्बेज कलेक्टर कॉल हो। तो उसके लिए दो मेथड है, एक सिस्टम डॉट जीसी मेथड है जिसके थ्रू आप गार्बेज कलेक्टर को कॉल करा सकते हो, और दूसरा फाइनलाइज मेथड। तो सबसे पहले हम जिस सिस्टम डॉट जीसी मेथड की बात करते हैं। सिस्टम पैकेज में जीसी मीन्स गार्बेज कलेक्टर नाम की एक मेथड है, वो क्या करती है, जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है और आपको गार्बेज कलेक्टर कॉल करवाना है, तो आप लिख दोगे सिस्टम डॉट जीसी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, देन T1 इक्वल टू नल, तो मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट जीसी। तो ये क्या होगा कि मैंने जैसे सिस्टम डॉट लिखा, दैट मीन्स हमने रिक्वेस्ट की कि जेवीएम को कि अब गार्बेज कलेक्टर कॉल करे और उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी फ्री कर दे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं गार्बेज कलेक्टर को, लेकिन हर बार ये मेथड सक्सेसफुली रन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने लिखी हो तो भी वो कॉल नहीं करता है, तो उसके लिए दूसरी एक जो मेथड है, प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज मेथड। ये मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में बनाई हुई है। ऑब्जेक्ट क्लास में आपको बता दूं कि सारे क्लास आपके ऑब्जेक्ट क्लास के सब क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास सारे क्लास का सुपर क्लास है, जहां में ये क्लास पहले से ही उन्होंने बना के रखा है, जिसमें ऐसी बहुत सारी मेथड है जो आप कहीं से भी कॉल करवा सकते हो विदाउट इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस नहीं करते तो भी इसका सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास रहेगा। तो प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज थ्रो, तो ये मेथड प्रोटेक्टेड वाइड फाइनलाइज मेथड, इसके अंदर भी हम कोड अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही ओपन करके क्लोज करके छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है वो जेवीएम नहीं रन करता, ये मेथड है वो गार्बेज कलेक्टर रन करता है, जो जेवीएम के अंदर है वो, इसके लिए गार्बेज जेवीएम रन नहीं करता। हमें क्या करना है, हमारे कोड में सबसे लास्ट में प्रोटेक्टेड वाइड फाइनलाइज मेथड लिख देनी है, जिसके थ्रू अगर आप उसमें कोई मैसेज छोड़ोगे तो वो मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज ओपन क्लोज कर दोगे तो कॉल हो जाएगी और गार्बेज कलेक्शन कॉल कर देगा। जितने भी ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है वो सारे ऑब्जेक्ट वो फ्री कर दे और गार्बेज कलेक्शन में छोड़ देगा, तो वो सारे ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज मेथड के थ्रू भी हम गार्बेज कलेक्शन करवा सकते हैं। इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कौन सी मेमोरी यूज करता है, हीप की या स्टैक की। सेकंड क्वेश्चन, गार्बेज कलेक्टर किस तरह से वर्क करता है। थर्ड क्वेश्चन, गार्बेज कलेक्टर के लिए ऑब्जेक्ट कब एलिजिबल होता है। फोर्थ क्वेश्चन, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइनलाइज मेथड है वो कितनी बार कॉल हो सकती है पूरे प्रोग्राम में। Thank you for watching this video.